एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली का किसान आंदोलन इस कदर चरम सीमा पर बढ़ चुका है कि देश विदेश भी इसमें मदद करने में लगा हुआ है, जबकि अवरोधक किसान आंदोलन के लिए इतने पैदा कर दिए हैं कि बहुत ही परेशानी का सामना किसान आंदोलन को करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि राकेश टिकैत की सोच है कि इन अवरोधकों को पार करने के लिए चाहे उन्हें हेलीकॉप्टर की भी सेवा लेनी पड़े, उससे भी वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को हमेशा जारी रखेंगे, चाहे हेलीपैड से इन अवरोधकों के ऊपर उतर कर जाना पड़े, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो किसानों का द्रोण हूँ और किसानों ने मुझे आगे रखा है। मैं हमेशा किसानों का अग्रणी रहूँगा, उनका साथ देता रहूँगा और आंदोलन को कभी भी झुकने नहीं दूँगा। जब तक हमारी मांगें पूरी ना होंगी, मैं इस आंदोलन को इसी तरह जारी रखूँगा। उन्होंने जो लिखित में रास्ते दिए थे उसमें भी लगाई थी किले, उसमें बैरिकेटिंग करते। जो लिखित में दस्तावेज उन्होंने दिए, जो रास्ते दिए उसमें बैरिकेटिंग थी, और जो दिल्ली जाने के वैसे रास्ते थे वे खुले थे। यही तो धोखे में है, ये मकड़ जाल इनका ये समझ में नहीं आता। हमें दिल्ली जाना ही नहीं, ये तो जनता के रास्ते में कील लगाई इन्होंने कि जनता ना जा सके। पब्लिक उसी रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं उन रास्तों को? जितने जनता के रास्ते बंद होंगे, जनता को सब पता कि कौन बोल नहीं रहे, पता सबको, सब मिलते हैं हमसे कि हम कोरोना काल काटे, हम बंद हो जाएंगे, हटना आ जाइयो, मर जाएगा जनता। रोटी तिजोरी में जाने वाली है, उसको बचा लो, मर जाएगी जनता, ये कह रही है। ये जहाँ पर चेतावनी का पोस्टर लगा हुआ है, चौधरी राकेश टिकैत जी जानबूझकर खाना खा रहे हैं ताकि कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर इनसे कुछ कहे और ये उसका जवाब दें, इसलिए खाना खा रहे हैं। और कोई भी आदमी इनके पास तक नहीं आया। देखिए, चुपचाप इन्होंने शांतिपूर्वक खाना खाया, चेतावनी की जगह पर खाना खाया। ये भी एक बहुत बड़ी आंदोलन की जीत है और इस जीत के सहारे ही उन्होंने किसानों को अपने जो भी समक्ष किसी तरह की परेशानी आई है उसको सबके सामने रखा है, सबके सामने कहा है कि कोई भी परेशानी ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं आने नहीं दूंगा। और हमने बता दिया सरकार को, ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पारी लगा लेना, जत्थेबंदी कितने का बने, कितने का दिए, अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर तक हम पे खत्म नहीं होना, बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई है इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी, ये पता चल गया, वो इसको लांग कर नहीं जा सकता। किसान आंदोलन के 6 फरवरी के प्रोग्राम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उनकी रुकावट के लिए तरह तरह के इंतजाम किए हैं। नुकीले तार और रास्ते में अवरोधक, किस तरह की कि कोई पुलिस की व्यवस्था भी बहुत काफ़ी की है। नुकीली कीलें लगाई हैं, तारें लगाई हैं कि यहाँ से कोई भी ना पार हो सके। देखे 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद और जिस तरह की संख्या वहाँ पे है धरना स्थल पे, तो उसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैरिकेड्स की मल्टीपल लेयर्स हमने लगाई। इसके अलावा कई जगहों पे जो हमारे सीमेंट के बैरियर होते हैं, जर्सी बैरियर होते हैं, उनकी डबल लेयर करके और उसके बीच में कंप्यूटराइजेशन किया गया है ताकि जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से हिंसक तरीके से किया गया, उससे शहर को बचाया जा सके। और टायर किलर्स भी हम यूज करते हैं, जहाँ पे अगर व्हीकल को वेपन के तौर पे जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें एक बड़ा ही
अप्रूव्ड एक सिस्टम जिसमें ट्रायल कलर का इस्तेमाल होता है ताकि किसी व्हीकल को वेपन के तौर पे इस्तेमाल ना किया जा सके। और चूँकि 26 जनवरी को ट्रैक्टरों को वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नहीं होगा बैरिकेडिंग अभी हमारी भी समझ में नहीं आ रही। सच्चाई तो ये है कि इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग यदि ये चीन के खिलाफ करते तो चीन हमारी जमीन नहीं कब्जाता, पाकिस्तान के खिलाफ करते तो शायद आतंकवाद हिंदुस्तान का खत्म हो जाता। यहाँ तक की बात है नेपाल तक, छोटा सा देश है नेपाल, और वो भी अकड़े बैठा है, वो भी हमारे जवानों की बेइज्जती कर रहा है, मानहानि कर रहा है, जो कि देश आजाद होने के बाद पहली घटना है कि नेपाल जैसा तुच्छ देश छोड़। ये आंदोलन उस रात को कुचल दिया जाता तो इस देश का किसान आज कहीं का ना रहता। हम अपने घरों में जो फांसी लगा लगा के मर रहे होते आज। और 6 महीने में यदि ये किसान ऐसे ही करते रही ना ये सरकार, 6 महीने में आप देख लेना हम लोग सब फांसी लगा लेंगे। सड़क पर 6-6 महीने से हम पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? कि हमारे घरों में कुछ अब सौदा रहा ही नहीं है, हम इसलिए आज सड़कों पर पड़े हुए हैं। और हम तो अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, तुम तो 8.5 हजार करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हो, आप भी हवाई जहाज में अपना बिस्तर लगा लो। नहीं अन्यथा, नहीं तो जो देश के किसानों की तुमने दुर्दशा कर दी है ना, यही दुर्दशा आपकी भी होने वाली है। ये देश का किसान है, ये बड़ा जिम्मेदार आदमी है, बड़ा सब कुछ जानते हैं ये लोग। ऐसे पागल और अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं है ये लोग जो इसको। देखो, शुरू से आप देख रहे हैं कि ये सरकार किसी भी बात को लेके किसान को ही जिम्मेदार ठहरा के चल रही। किसी भी मामले में देख लो आप, बार बार किसान, मतलब किसान जिम्मेदार। और रही बात इसकी बैरिकेडिंग की, तो अब इन्होंने पूरी किलेबंदी कर दी। सरकार डर रही, सीधी सी बात है, सरकार डर रही इसलिए किलेबंदी करके चल रही। आप ये बताओ, 26 जनवरी को सरकार को पहले से पता था कि क्या होगा, कैसे होगा? उनका कोई लेना देना नहीं। किसान को तो बरगलाया गया। 26 जनवरी में किसान को जो सड़क मिली थी उस सड़क पर किसान गया। और ये जो थे वो सरकार की सोची समझी साजिश हो या जो आग बालना चाहते हो बीच में उनकी हो, किसी की भी हो, किसान को यहाँ का इतना रास्तों का ज्ञान नहीं, कौन सी सड़क कहाँ जा रही उन्हें ले जाया गया। हमारे आदमियों को कुछ को तो ये गलत ले जाया गया। और झंडे उंडे का तुम्हें सब पता है ही, ये तो खुलासा हो रही। बस किसान चढ़ाएगा खंभों पर गई। ये तो इनके आदमी अब प्रैक्टिस वाले जो झंडे बांध रहे हैं या खोल रहे हैं, इनका काम है। और भैया चिनाई की बात हो सड़क पर, ना किसान ना कहीं, अब चिन दो तुम, और ना कोई मना कर रहा, चिनो रो अपना पूरा किला बनाओ चारों लोग से। हम तो शांति के आंदोलन का काफिला देखते देखते बढ़ता ही जा रहा है, जबकि 6 तारीख में अभी एक दिन बाकी हैं। देखें, भाजपा के गुंडे आए, पुलिस आई, चारों तरफ से हम घेर लिए और फिर ऊपर गए। डिप्टी कैद साहब ने वहाँ से दिया, जब हम यहाँ जमे दोबारा। बहुत काली रात थी उस दिन। पुलिस तो कर रही है अपना काम, किले लगा रही है, हम तो क्या फर्क पड़ रहा है आजकल, किले लगाओ कुछ भी करो हमसे थे। रोज नए प्रोपगंडा करने ही नहीं थे, कभी कुछ सरकार को नहीं मानते। हम यही रहेंगे, आगे हमारे जो उच्च पदाधिकारी है वो जो रणनीति बनाएंगे उसके तहत हम काम करेंगे अपना। हाँ, बहिष्कार भी करेंगे चुनाव पे। बंदूक का पहरा हो जाएगा तो उस टाइम पे यही आंदोलन होंगे। फिर हमने 7 साल इंतजार करा, लेकिन जब पता चला कि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है तो फिर ये जनता निकल गई। बंदूक किसका होगा मेरे नाम से मुझे नहीं पता। इस आंदोलन में उनको जब बैठना था, जब हमारा सरकार का और उसका समझौता हो जाए, बीच में बैठ मीडिया के साथ में वो भी व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। और मंच के ऊपर अभी चौधरी साहब पूछ रहे हैं, उनके साथ भी बहुत मेहमान आ रहे हैं, तो 20-25 लोगों के बैठने की व्यवस्था करें। जितने हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर साथी हैं। कितने मीटर झंडा? 5000 मीटर का तिरंगा अंकल जी में खड़ा होकर दिखाओ लगा। देखो जी 5000 मीटर का तिरंगा। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता।
3000 मीटर तक तिरंगा साढ़े किसान वीर भरा लेके आए ने।